इतने खूबसूरत जेड प्लांट्स देख करके किसका मन नहीं करेगा कि हमारे गार्डन में भी इस तरह के जेड प्लांट हो। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, हर कोई घर में आए तो पूछे कैसे किया कलेक्शन, एक हमें भी दो बना करके। सच बताऊं, हर किसी का मन मोह लेंगे इस तरह के खूबसूरत जेड प्लांट अगर अपने घर में आप बनाएंगे। दूसरों की बात तो छोड़िए, आप खुद ही अपने जेड प्लांट्स को निहारते रह जाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा, लगेगा आपको कि सारे प्लांट्स छोड़ो, इन्हीं को ही रोज सजाते रहो, इन्हीं को निहारते रहो। तो अगर आप भी इस तरह से खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं जेड प्लांट से अपने घर की, तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आज आपको सारे टिप्स बताने वाली हूँ इसके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ नीचे से शुरू करती हूँ। मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ अपना ये बहुत ही खूबसूरत कप एंड सॉसर का प्लांटर। इसमें मैंने जेड प्लांट की 2 कटिंग लगाई थी और ये खूबसूरती से ग्रो हो रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये जितनी भी आपको मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ सबके लिंक आपको मैं कोशिश करूँगी अमेज़ॉन पे प्रोवाइड कराने की, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अगर आप चाहते हैं इस तरह से डेकोरेट करना, खूबसूरती बढ़ाना, तो आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए बोर्ड शेप का मेरा प्लांटर है, वाइट सेरेमिक का। इसमें मैंने एक साथ 2 जेड प्लांट लगाए थे और ये लगभग 3 साढ़े 3 साल पुराने होंगे दोनों। पहले अलग अलग गमले में थे, उसके बाद मैंने दोनों को एक साथ कर दिया। इसमें मैंने 2 लेयर लगाई है मार्बल पेबल्स की, व्हाइट और पर्पल कलर के। बीच में मैंने ब्लू क्रश्ड सैंड स्टोन डाली और साइड में जो 2 आपको पेबल्स दिख रहे हैं, ये बाहर जो सड़क पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे बजरी होती है ना, उसमें से मैं कलेक्ट करके लाई थी, वो मैंने यहाँ रख दी है। और पास में एक फिशरमैन को सजा दिया है, 2 डक्स भी हैं और एक साइड में आपको दिख रहा होगा ब्रिज भी है। तो सजाने के लिए आपको इस तरह के मिनिएचर्स तो चाहिए ही सही। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप नेचुरल पत्थर जो मिल जाते हैं नदी किनारे, कहीं जाएं घूमने तो वहां से ले आइए। ब्लू क्रश्ड स्टोन सैंड डालने से पानी का लुक नजर आता है, इसलिए मैंने उसी से रिलेटेड मिनिएचर्स इसमें लगाए हैं। चलिए इसके साइड वाला बताती हूँ। ये मैंने टेराकोटा जो शैलो पॉट होता है वो मैंने यूज किया है। 50 रुपए का मैं खरीद के लाई थी। कुम्हार जहाँ घड़े वगैरह रखते हैं ना, वहाँ मिल जाता है। इसमें भी मैंने ब्लू कलर के मार्बल पेबल्स और व्हाइट, और इसमें मैंने पिंक कलर की क्रश्ड स्टोन सैंड मिलाई है, जिससे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये टोपियरी मैंने इसमें जेड प्लांट की बनाई थी और इसका मैंने वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किया था। ये सीजन बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो अभी ट्राई कर सकते हैं टोपियरी बनाने के लिए। मैं चेंज करते रहती हूँ। इसमें मैंने अभी देखिए बुद्धा जो रेस्टिंग पोजीशन में वो लगा दिए। पहले मैंने भगवान जी बिठाए थे इसके अंदर। आप अपने हिसाब से जो लुक देना चाहते हैं जेड प्लांट की टोपियरी के साथ, वो लुक दे सकते हैं। जैसे मैंने इस वाले के अंदर ये बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट वाला क्रिएट किया है, कुछ बनाया है। ये ब्राउन कलर के जो स्टोन है ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस किए हैं। और इसके अलावा आपको पीछे ये 2 मटकियाँ दिख रही है छोटी छोटी मिट्टी की, बहुत ही सुंदर। ये ब्राउन थी, इसको मैंने गोल्डन पेंट किया है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मैं कोशिश करूंगी अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल होंगी तो इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे मैं तो ये उदयपुर से परचेस करके लाई थी। इस टोपियरी का जो लुक है ना, दिल को सुकून देने वाला, पीसफुल है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप कहीं ऐसी जगह कॉर्नर में रखेंगे जहाँ इसको सनलाइट भी मिले तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये टेराकोटा पॉट में मैंने बनाया था, तो ये धीरे धीरे करके मिट्टी झड़ जाती है तो खराब हो गया था। तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए सुबह ही इसमें दोबारा से पेंट किया है। मिट्टी के पॉट में बस यही खराबी होती है कि हर थोड़े दिन में ये झड़ता रहता है, इनके किनारे वगैरह, तो इनको आपको फिर से रिपेयर करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके साइड वाले पॉट की। ये देखिए ये ओवल शेप का मेरा टेराकोटा पॉट है, व्हाइट कलर का। इसमें भी मैंने ये एक जेड प्लांट लगा रखा है और नीचे देखिए इसमें ये किसिंग गर्ल्स बॉय लगा रखे हैं और डक्स बिठाई है। इसमें भी मैंने बीच में पॉन्ड बनाया है, साइड में आपको खरगोश दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इनकी केयरिंग टिप्स भी आपको बताती जाती हूँ। जेड प्लांट को अगर आप ज़्यादा धूप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 2 घंटे की धूप जरूर दीजिए, तभी ये बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वाले की। इस पे तो मैंने पहले वीडियो डाला भी था जब मैं इसको बॉन्साई बना रही थी। देखिए इसमें भी मैंने बीच में ये छोटे से बुद्धा बिठाए हैं, डक्स बिठाई है, गैया बिठाई है पीछे और छोटी सी हट है। आप इसको चाहे तो फेरी गार्डन का लुक भी दे सकते हैं। इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप हफ्ते में 1 दिन देंगे तो भी बहुत सफिशिएंट होता है। चलिए अब इसके पास वाला पॉट दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये शैलो है, मेरा सेरेमिक पॉट है डार्क ग्रीन कलर का, उसमें भी मैंने छोटे से बुद्धा बिठाए हैं। उसके बाद ये देखिए 2 मटकी शेप के मेरे प्लांटर हैं। ये मैं कई बार अपने वीडियो में दिखा चुकी हूँ। 2-3 साल से ये मटकियों में लगे हुए हैं और कितने खूबसूरती से बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए ये व्हाइट कलर का प्लांटर है, ये भी बहुत सस्ता सा है, 50 रुपए का है। मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने सारे प्लांट्स ही मैं सेरेमिक पॉट में ही लगाती हूँ। सुविधा रहती है कि बार बार मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार लाओ और हमेशा आपके घर में बने रहते हैं। और रही बात टूटने की, तो वो तो मिट्टी के पॉट भी टूट ही जाते हैं। मैं अब तक केवल 3 बार जेड प्लांट खरीद के लाई हूँ और उसी से ही मैंने ये सारे जेड प्लांट बनाए हैं। बहुत ही आसानी से छोटी सी छोटी कटिंग में जैसे ही इनकी ट्रिमिंग करती हूँ, निकालती हूँ और उन्हें दूसरे गमले में लगा देती हूँ। जैसे ही ये बड़े होते हैं तो मैं इनको अच्छे से वापस से डेकोरेट कर लेती हूँ। जेड प्लांट की मिट्टी तैयार करते समय एक हिस्सा बजरी जरूर मिलाइए इसमें, और एक हिस्सा गार्डन की सॉइल और एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट
ओस मिलाइए, कोई सी भी। बारिश में आप विशेष ध्यान रखिए पानी का, बहुत ही कम देना है। जब आपको लगे मिट्टी ऊपर से ड्राई ड्राई है तभी आप पानी दीजिए। सर्दियों में 10 दिन में एक बार, गर्मियों में आप भले ही रोज दे सकते हैं, क्योंकि इसे हम धूप में रखते हैं बाहर तो मिट्टी सूख जाती है। मैंने एक बॉल शेप जेड प्लांट की टोपियरी भी बनाई थी, बहुत सुंदर थी वो भी, और मेरे घर में कोई स्पेशल गेस्ट आए थे, उन्हें बहुत पसंद आई थी, तो वो मैं उनको गिफ्ट कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे पास है नहीं अभी। चलिए मैं आपको उसका फोटो दिखा देती हूँ किस तरह की दिख रही थी। ये देखिए, इस तरह की बनाई थी मैंने, और ये हाथों हाथ ही बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जेड प्लांट को हम रीपॉट करते हैं या उसकी टोपियरी बनाते हैं, ट्रिमिंग वगैरह करते हैं, तो अगले दिन जेड प्लांट अपने पत्ते गिरा देता है। कोई बात नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों बाद नई ब्रांचेस आएंगी, फिर से पत्ते जो है आना शुरू हो जाएंगे। पत्ते कई वजह से गिरते रहते हैं, जैसे आपने सभी पौधों में पानी दिया, इसको भी दे दिया, जबकि इसको कम जरूरत है, तो पत्ते इस तरह से पीले होकर के नीचे गिरते हैं। या फिर खाद भी कोई जरूरत से ज्यादा दे दी आपने, तो भी इस तरह से ये पत्ते अपने गिराना शुरू कर देता है। या धूप आपने नहीं दी, इसको बहुत दिनों तक ऐसी जगह रखा है जहां पर इसको धूप नहीं मिल रही, केवल उजाला मिल रहा है, तो भी ये अपने पत्ते गिराता है। कभी कभी हम प्लांट्स को इग्नोर कर देते हैं, बहुत दिन तक पानी नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ये रह लेगा, तो उससे इसके अंदर का जो वाटर न्यूट्रिएंट्स होता है वो धीरे धीरे करके ड्राई होता है, और पत्ते में झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, और पीला होकर नीचे गिर जाता है, क्रिस्पी होकर के। कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी गिरते हैं, भाई जितनी लाइफ है पौधे की उतना ही तो जिएगा ना, तो अपने पत्ते भी गिराएगा। अब इसका शेप मेंटेन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा जो अनवांटेड ब्रांचेस होती है उनको काट दीजिए, ताकि नीचे से जो ब्रांचेस आएंगी ना वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। नीचे हमें केवल खाली ब्रांचेस चाहिए, पत्ते नहीं चाहिए, तो पत्तों को तोड़ते रहिए। ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं चाहिए तो नीचे से काटते रहिए, इससे ये बॉन्साई का शेप ले लेगा बहुत सुंदर। जैसे आपको कि यहाँ पे एक गुच्छा चाहिए तो बीच के सब काट दीजिए, इधर एक गुच्छा चाहिए तो सारे आसपास के सब हटा दीजिए, उसी तरफ ग्रोथ करते रहिए, तो एक बहुत खूबसूरत सा शेप ले लेगा जेड बोनसाई, बहुत सुंदर लगते हैं। मेरा वाला कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और कोई आपका कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर बताइएगा। ये वाला बोनसाई मेरा 3-4 साल पुराना है। देखिए इसमें ये साइड से जो ब्रांचेस दिख रही है ऊपर ज्यादा जा रही है, इतना मुझे नहीं चाहिए इसकी ग्रोथ, ये छोटे ही अच्छे लगते हैं, तभी तो वो प्रॉपर लुक आएगा मिनी ट्री जैसा, जैसे छोटा सा कोई पेड़ हो उसके नीचे बुद्धा बैठे हुए हैं ना, देखिए बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना। तो इसीलिए जैसे ही कोई ब्रांच लंबी हो तो उसे आप काट दीजिए, ट्रिमिंग करते रहिए। और ये ध्यान रखना है कि ये सर्दियों में नहीं करनी है आपको ट्रिमिंग, उस समय इसका सीजन नहीं होता है, अभी ग्रोइंग सीजन है तो इसकी जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है, तो इस समय आप ट्रिमिंग कीजिए। अब ये लंबी हो गई है बहुत ज्यादा ब्रांच, तो मैं इसको कट कर दूंगी। ऊपर से मैं टिप्स को ऐसा हाथ से तोड़ती रहती हूँ, देखिए सभी की आपको टिप टूटी हुई दिख रही होगी ऊपर से। जब आप इसकी टिप तोड़ेंगे तभी तो ये ऊपर से 2 में डिवाइड होगा। देखिए 2 पत्ते आ रहे हैं ना यहाँ से, और इसी से हमारा बॉन्साई घना घना दिखेगा, पत्ते पत्ते दिखेंगे। ये देखिए अब इसमें ऊपर की तरफ भी एक ब्रांच बहुत लंबी हो गई है, तो इसको भी मैं कट कर दूंगी, और ये जो कटिंग निकलेगी इसे नए गमले में ग्रो कर दूंगी। कितने प्लांट बना सकते हैं हम एक ही पौधे से ही। देखिए ये जो कटिंग निकली ना, इसको ध्यान से देखिए, ऊपर से ये 2 में डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसकी टिप मैंने काट दी थी तो 2 ब्रांच बन गई, लेकिन अब ये खुद अपने आप में लंबी हो रही है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब मैं इसको छोटी सी मटकी में फिर से लगा दूंगी। चलिए फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। इसमें आप 1/4 चम्मच कॉफी पाउडर डाल सकते हैं, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, पत्तों को हरा भरा बनाए रखने के लिए एनपीके फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। गमले के साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा चौड़ा है तो 1/4 चम्मच डाल दीजिए। पानी में डिजोल्व करके पत्तों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे पत्ते हमेशा चमकते रहेंगे। पानी अभी इस तरह से सजा धजा दिया आपने, तो पानी साइड से डालिए, धीरे धीरे डालिए, या स्प्रे कर दीजिए ताकि पानी अपने आप नीचे तक चला जाएगा। वैसे भी इसको ज्यादा पानी की जरूरत होती भी नहीं है। स्प्रे करने से इसकी पत्तियां भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि एक एक पत्ती को साफ करना मुश्किल होता है। अब आपको हरा भरा दिखाना है तो थोड़ा सा स्प्रे भी करना जरूरी है रोजाना। इसमें कोशिश कीजिए हमेशा आप लिक्विड फर्टिलाइजर देने की, ताकि आपको मिट्टी को उलट पुलट ना करना पड़े, इससे आपने जो डेकोरेट किया है वो सब खराब हो जाएगा। तो मैं हमेशा इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही डालती हूँ, कॉफी को पानी में डिजोल्व करके या एनपीके को डिजोल्व करके वही देती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे लगे मेरे जेड प्लांट्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और एक लाइक जल्दी से दे दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।